एक युद्धभूमि में रथ के प्रसंग पर जब अर्जुन को अहंकार हुआ। यह प्रसंग कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान का है, जब अर्जुन और कर्ण का भीषण युद्ध चल रहा था। घटना, कर्ण के बाणों के वार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे हट जाता था। इसके विपरीत जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ कई फुट पीछे धकेला जाता था। अर्जुन की शंका। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, मेरा रथ मेरे बाणों से कर्ण के रथ को बहुत पीछे धकेल देता है, फिर भी आप बार बार कर्ण की प्रशंसा करते हैं, मेरी नहीं। ये कैसा पक्षपात है? कृष्ण का उत्तर और प्रशंसा। इस पर कृष्ण ने कर्ण की असली शक्ति बताते हुए जो कहा वो उसकी सबसे बड़ी तारीफ थी। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम शायद इस बात से अनजान हो कि तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं वासुदेव सारथी के रूप में बैठा हूं और इसके ध्वज पर हनुमान विराजमान हैं। इस रथ में तीनों लोकों की शक्तियां हैं। इसके बावजूद कर्ण के बाणों में इतनी शक्ति है कि वो इस दिव्य और अभेद्य रथ को भी कुछ इंच पीछे धकेल देता है। यदि मैं और हनुमान तुम्हारे रथ पर न होते तो कर्ण के एक ही बाण से तुम्हारा रथ कब का चकनाचूर होकर भस्म हो चुका होता। इस प्रकार कृष्ण ने ये बताकर कर्ण की प्रशंसा की कि वो इतना महान योद्धा था कि उसने स्वयं कृष्ण और हनुमान के संरक्षण वाले रथ को भी हिला दिया। 2. मृत्युशैया पर दानवीरता की परीक्षा, सबसे बड़ी प्रशंसा। ये प्रसंग युद्ध समाप्त होने से ठीक पहले कर्ण की मृत्यु के समय का है। घटना, जब कर्ण युद्धभूमि में घायल होकर मृत्युशैया पर पड़ा था तब श्री कृष्ण ने उसके दानवीर होने की अंतिम परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुंचे। परीक्षा, ब्राह्मण बने कृष्ण ने कर्ण से दान मांगा। घायल कर्ण ने कहा कि अब उसके पास कुछ नहीं है। ब्राह्मण ने जोर दिया। तब कर्ण ने अपनी निःशुल्क सोने की दांत या कवच का अंश पत्थर से तोड़कर ब्राह्मण को दे दिया। कृष्ण की प्रशंसा। कर्ण की यह दानवीरता देखकर कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कर्ण को गले लगाया और उसकी दानवीरता की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारे जैसा महान दानवीर न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। उन्होंने कर्ण को वरदान मांगने को कहा, क्योंकि उसने अपने अंतिम समय में भी दान धर्म नहीं छोड़ा। इसके अलावा जब कर्ण को प्यास लगी तो कृष्ण ने अपने चक्र से वहीं जलधारा बाण गंगा प्रकट की और कहा, तुम्हारी ये बाण गंगा युगों युगों तक तुम्हारा गुणगान करती रहेगी। यह प्रसंग कर्ण की वीरता और दानवीरता दोनों को दर्शाता है, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया और सराहा।